अरे भाई, कौन कौन से गांव का नाम की सूची तो बताओ। चलो उस गांव में हमारे साथ कैमरा लेके बताएं उस गांव के लोग कि हम आए थे और चंदा हमने लिया था। चलो जिस गांव का नाम बताए। क्यों कुछ झूठ फैलाते हो? वैसे सबका साथ सबका विकास की बात होगी, कहेंगे रामराज आ गया है जहां जहां बीजेपी की सरकार है। और खासकर जब उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है तो कहा जाता है कि भाई देखिए, ये संतों की सरकार है, यहां पर सबका साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन ऐसा है क्या? आप सोचिए, लगातार एक के बाद एक घटनाएं होती हैं, लोगों की जान जाती है, लेकिन क्या बड़े अधिकारियों पर वैसे ही कार्रवाई होती है जैसे पिछली सरकारों में होती रही है? जवाब है नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, आज आपको पूरा का पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी कार्यशैली की कलई खोलकर किसी और ने नहीं बल्कि गोदी मीडिया ने रखी। वजह क्या है वो भी आपको मैं समझाऊंगा कि आखिरकार ऐसा क्या है कि जो गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं हो पाती थी सवाल पूछने की, आजकल वो ऐसा क्यों करती हुई नजर आ रही है। उसके पीछे की एक पूरी स्क्रिप्टेड कहानी है। वहीं फिर से भड़क उठे हैं शंकराचार्य। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दे डाला है। किसके लिए ये बयान दिया, किसके खिलाफ दिया, वो भी दिखाता हूं आपको। और जो अभी आपने आपको खबर दिखाई थी कि एक क्रेन से मुहर्रम के जुलूस के दौरान गाड़ी में ब्लास्ट करके दिखाया गया था, झंडे लहराए गए थे, वो दरअसल था क्या? क्या किसी आतंकी घटना को समर्थन करने वाली बात थी या कुछ और था? वो तमाम चीज़ें दिखाऊंगा कि पुलिस की जांच की रिपोर्ट सामने आई और उसके आधार पर जो कहा जा रहा है वो भी आपको देखना चाहिए। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। गोदी एंकर्स बड़ी बड़ी बातें हैं, डींगे तो हाँकेंगे, लेकिन क्या वो खुद सवाल झेलने लायक होते हैं? एक ऐसा ही पत्रकार भड़क गया बीच रास्ते में जब उससे उल्टा सवाल कर लिया गया तो। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर ये देखिए, यहां पर 4 स्क्रीनशॉट्स हैं। आज तक की एक खबर है, आज तक आप समझते हैं अंधेरगर्दी की आंख, ठीक है ना। सरकारी सिस्टम की आंखें बंद है। लखनऊ विकास प्राधिकरण रिपोर्टिंग, हाउस एंड अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय। योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार में क्या क्या है? मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है खुद। पी गुरु प्रसाद प्रमुख सचिव हैं इसके। प्रथमेश कुमार वीसी हैं एलडीए के। रोशन जैकब चेयरमैन एलडीए। इधर आ जाएंगे, लखनऊ विकास प्राधिकरण की रिपोर्टिंग है नगर विकास मंत्रालय के पास, अरविंद शर्मा के पास, और गौरव कुमार नगर आयुक्त। इसमें ये आगे जाकर बताते हैं क्या बताया है। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगी, 18 नवजात की मौत हो गई, लेकिन अफसरों पर गाज नहीं गिरी। आगे बताया गया कि आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे हादसा, 19 यात्रियों की मौत होती है, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। हाथरस सत्संग भगदड़, 121 लोगों की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। ये सारी चीजें अब खोल कर रखी जा रही हैं आज तक की तरफ से। आज तक ने गजब किया, योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की कलई खोल कर रख दी। बाकायदा ग्राफिक्स बनाकर दिखाया कि कैसे लखनऊ के भीषण अग्निकांड के जिम्मेदार एक एक महकमे की जिम्मेदारी सीधे योगी आदित्यनाथ की है। इतना ही नहीं, पिछले कई हादसों का ब्यौरा सामने रखकर स्थापित किया कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने हर बार चंद फुटकर मछलियों पर एक्शन लिया गया और मगरमच्छों को बचाया गया। योगी आदित्यनाथ की घोर प्रशासनिक अनुभवहीनता और प्रचंड अक्षमता का यही कटु सत्य है। आगे लिखते हैं, आज तक ने किन परिस्थितियों में सत्य को सामने रखा नहीं पता, मगर यदि एक पल के लिए भी मीडिया से सूचना का दबाव खत्म हो जाए तो योगी आदित्यनाथ का सत्य इस त्रासद और संवेदनहीन है कि 24 घंटे भी सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये लिखते हैं और इस पर मुकेश कुमार ने जो लिखा वो बताता हूं। लगता है कि मोदी शाह ने योगी को निपटाने का फैसला कर लिया है। बिना उनकी हरी झंडी के आज तक की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। मैंने कहा ना, वह शाह का गुलाम है, इसलिए योगी पर बड़ा हमला कर दिया। राम मंदिर में लूट का खुलासा भी दिल्ली के इशारे पर हुआ होगा, अन्यथा मीडिया की ये मजाल की बीजेपी की छींचा लेदर कर दे। मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी आपको एक खबर बताई थी जिसमें बताया कि एक के बाद एक खुला चीजें हो रही हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राम मंदिर वाला मामला, भावनाएं आहत। फिर एक और मामला निकल कर आया था, आपको मैंने बताया था, आशुतोष ब्रह्मचारी जो शंकराचार्य पर घिनौने आरोप लगा रहा था, है ना। उस आशुतोष ब्रह्मचारी ने बताया कि दरअसल शंकराचार्य के खिलाफ एक साजिश रची थी रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी ने, और रामभद्राचार्य योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी है। ये सारी की सारी चीजें जिससे ये संदेश जाए कि कितने सनातन विरोधी टाइप की एक छवि बनाने की कोशिश हो रही है क्या। और इसके बाद अब ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं।
अब सुनिए क्या कह रहे हैं शंकराचार्य, जरा सुन लीजिए। आपने 1000 गांवों का दौरा किया जिनमें सोना और दान जुटाया है, लेकिन वो दान अरे भाई कौन कौन से गांव का नाम की सूची तो बताओ। चलो उस गांव में हमारे साथ कैमरा लेके बताएं उस गांव के लोग कि हम आए थे और चंदा हमने लिया था। चलो जिस गांव का नाम बताए। तो आप क्यों झूठ फैलाते हो, क्यों झूठ फैलाते हो? चलो उस गांव में सूची दो 1000 गांव की, और उस गांव में हमारे साथ कैमरा लेके चलो। उस गांव के लोग अगर कहें कि हम वहाँ पे आए थे और चंदा मांगा था हमने और उन्होंने दिया था, तब बात आगे होगी। झूठ फैलाते हो, कैमरा तुम्हारे पास है, इसका मतलब झूठ फैलाओगे। राम मंदिर के अब इसमें बताओ, उत्तराखंड पुलिस संतों के विष में कालनेमी ढूंढ रही, यूपी की सत्ता में कालनेमी बैठे हैं। शंकराचार्य जी ने पिछले दिनों बताया था अयोध्या के संत सत्ता के विरोधी दलों के नेताओं को कालनेमी कहते हैं, और आज केजरीवाल को कालनेमी कह दिया। कालनेमी मीडिया में भी है। देखो, एक पत्रकार कालनेमी बनकर आया और यहाँ क्या सवाल पूछा, जवाब में शंकराचार्य जी से डांट का आशीर्वाद खा लिया। रावण की भी ऐसी ही प्रवृत्ति थी, खुद के मोक्ष के लिए हजारों राक्षस मरवा दिए थे। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, ये लिखते हैं नरेंद्र प्रताप ने लिखा है। खैर, ये एक वीडियो निकलकर सामने आई थी, पहले देखिए। ये ब्लास्ट की खबर थी, आपको याद होगा जो मुहर्रम के जुलूस वाली खबर हमने आपको दिखाई थी। इसका जो सच है अभी आपको बताऊंगा, लेकिन लगातार इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कहा जा रहा है, जरा सुनिए। बीती रात बड़नगर थाने के अंतर्गत अडान मोहल्ले में जो घटना हुई थी, जिसमें क्रेन में एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे चला के उसको विस्फोटक जैसा एक विजुअल सामने आया था, उसमें जो मुख्य आरोपी है शोएब खान, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शोएब खान ने ये सारा जो कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके अलावा जो 2 लड़के उस गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडा लहरा रहे हैं, जाहिद खान और तस्लीम खान, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है। आगे की विवेचना जारी है। तो ये एक मामला निकलकर सामने आया था, हमने भी अभी आपको खबर दिखाई थी। देखिए, ये वो वीडियो थी, जरा देखते चलिएगा। ये कुछ इस तरीके से ले फिर आ गया करके एक था, क्रेन से उठाया था, फिर उसमें ब्लास्ट हुआ था। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर की गई थी। ये देखिए, वहाँ झंडे लहराए गए थे, तमाम चीज़ें हुई थी। इसके अलावा भी वहाँ पर और घटनाक्रम भी घटे थे, झंडे लहराए गए। ये देखिए, ले फिर आ गया करके वीडियो, बकायदा वीडियो थी। ये कुछ इस तरीके से या अलग अलग तरीके से हुआ। मतलब स्टंटबाजी भी वहाँ बहुत कुछ हुई थी। अब अनुराग द्वारी चूंकि पत्रकार हैं, उन्होंने बताया कि उज्जैन में मुहर्रम के इस वीडियो पर माहौल ना बनाए। ये किसी आतंकी सिंबल या धर्म को डराने के लिए नहीं था। पुलिस की जांच में साफ हो गया, अखाड़ों का कंपटीशन था। आरोपी हैं शोएब, तालीम, जाहिद और गोपाल। गोपाल की तो क्रेन थी इसलिए उसको आरोपी बताया गया, लेकिन फिलहाल शोएब, तालीम और जाहिद हैं। क्लियर है कि किसी से रिलेटेड नहीं थे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि चाहे कॉम्पिटिशन ही क्यों ना हो, आप इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं अगर 2014 के बाद से, तो फिर मुझे लगता है कि अपने आप को ये मत कहिए कि हम बहुत सीधे हैं, हमें पता नहीं रहता। ये नहीं, दिन रात आप समझिए, चाहे पुलिस की जांच में कितना ही क्लियर हो जाए, लेकिन जो एक मुट्ठी भर संगठन के लोग हैं ना, वो इसी तरीके से पूरे मुस्लिम समाज के बारे में बताते हैं कि देखिए कैसे लोग हैं, ये मुहर्रम के जुलूस में आतंकी घटनाओं पर जश्न मनाते हैं। ये इसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे, मानेंगे नहीं। बात मानिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये गलत है, सही है, ये जांच का विषय है, पुलिस चेक करेगी। लेकिन आप ऐसा भी करते तो उसका मतलब समझिए, माहौल के हिसाब से भी तो आपको देखना होगा। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी, आप क्या कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, तमाम चीज़ें हैं ही। अब ये 2 तस्वीरें, एक लड़का है जिसने एक सवाल पूछ लिया, ये भाई साहब को पहचानते होंगे, ये लाते हैं भैया जी कहीं करके आते हैं न्यूज़ 18 पर। रिपोर्टर हैं प्रतीक द्विवेदी। खबर है कि जंतर मंतर के बाद राजीव चौक पर न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर प्रतीक द्विवेदी अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। रिपोर्टिंग खत्म होते ही युवा अपने फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा था, जिसमें वो प्रतीक द्विवेदी सवाल पूछता है कि सर आप सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट कवर क्यों नहीं कर रहे हैं। उस लड़के के इतना पूछने में प्रतीक द्विवेदी भड़क गए और उस लड़के के फ़ोन पर हाथ मार दिया, जबकि लड़का बड़ी सभ्यता के साथ सवाल के साथ पूछा था। अगर प्रतीक द्विवेदी आपको जवाब नहीं देना था तो मना कर सकते थे, लेकिन आपने उसके फ़ोन पर हाथ मार दिए। कैसा व्यवहार था, अब पूछा जाएगा, क्योंकि इनसे सवाल मत पूछिए, इन पत्रकारों से, इन्हें कैसे भी सवाल पूछने का हक है। और ज़रा ये देखिए यहाँ क्या सब कुछ बदल रहा है। Shiv Kumar is very effective and dynamic, very positive. I appreciate him. Revant Reddy garu also is very dynamic, but he won't compromise Telangana rights. I am also impressed about it, but we have to protect our interest. तो अपने आप में इस बयान का मतलब आप समझिए, ये सबसे बड़ी बैसाखी है मोदी सरकार की इस वक्त। अगर बागी सांसदों को थोड़ा हटा लिया जाए, 16 सांसदों वाले,
अब बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नेता भी अब कांग्रेस नेता की तारीफ कर रहे हैं। मैं रेवंत रेड्डी से प्रभावित हूं, वो तेलंगाना के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करते। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का यह बयान है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।